दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को है और इस विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों ने जमकर प्रचार प्रसार किया। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं राजधानी दिल्ली के 360 गांव के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी से, जो कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना काफ़ी दबदबा रखते हैं। आपको बता दूं, दिल्ली के तमाम ये गांव सिर्फ और सिर्फ सोलंकी जी की प्रधानी में है और इन गांवों में बात करें तो बड़े बड़े कोठियाँ, बड़े बड़े घर है, मकान है, बिल्डिंग है। और हम समझना चाहेंगे और एक बात बताना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात हुई है, एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई है। ये मुलाकातें बता रही हैं कि कितने महत्वपूर्ण है सुरेंद्र सोलंकी जी। आप बताइए मुझे कि किसको समर्थन दे रहे हैं गांव वाले? देखो, हमने तो कल देश के प्रधानमंत्री के सामने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के समस्त 360 गांव और 36 बिरादरी की तरफ से अपना समर्थन दे दिया। और उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हम खाप पंचायतों का हमेशा निष्पक्ष और निस्वार्थ तरीके से कोई भी मूवमेंट रहते है और वो रहता है। लेकिन दिल्ली के जो गांव हैं उनके हालात बद से बदतर हो गए और उनको स्लम बना दिया गया पिछले 12 साल के अंदर। जब से अरविंद केजरीवाल आए उन्होंने कभी दिल्ली के गाँव की सुध नहीं ली। और अभी आप कह रहे थे कि बड़ी बड़ी कोठियाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, इन्हीं गाँव में गरीब लोग भी रहते हैं, 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, लेकिन कभी अरविंद केजरीवाल ने उनकी ना कभी बात की, ना उनके लिए कुछ कार्य किया। और पिछले 2 साल से हम लगातार आंदोलन कर रहे थे। हमें दुख इस बात का आया कि कभी अरविंद केजरीवाल ने हमारी सुनवाई नहीं की, ना हमारी तरफ ध्यान दिया, ना हमारी कोई समस्या का समाधान किया। और हम 2 साल से लगातार कह रहे थे और तीनों पार्टियों को हमने कहा कि हमारी जो बात करेगा, जो हमारे मुद्दों का समाधान करेगा, जो दिल्ली देहात की बात करेगा, वही दिल्ली पे राज करेगा और अब की बार हम उसको समर्थन देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से अरविंद केजरीवाल ने हमारी एक भी बात नहीं मानी और जो हमें आश्वासन दिए, वादे किए, वो सब खोखले निकले। और दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री ने हमें ये आश्वासन दिया कि हम चुनाव के बाद आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री ने भी मंच से कल भी और द्वारका के अंदर रैली में भी लगातार बोला। और दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो हमारी समस्या 2 साल के आंदोलन की थी, उसमें हमारी 4-5 बड़ी समस्याओं का समाधान भी किया। तो जब ऐसा हमें एक आकलन महसूस हुआ कि दिल्ली के गांव वालों की अरविंद केजरीवाल को जरूरत नहीं है, तो जब अरविंद केजरीवाल को हमारी जरूरत नहीं है तो हमें अरविंद केजरीवाल की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने क्या बोला कल? मोदी जी ने कहा कि प्रधान जी, हम आपकी एक एक समस्याओं का समाधान करेंगे। और उन्होंने अपने मन से कहा कि दिल्ली देहात की जितनी भी समस्याएं, चाहे लैंड से रिलेटेड हो, चाहे रेवेन्यू से रिलेटेड हो, चाहे और मुद्दे हो, उन सब का समाधान हम लोग करेंगे हमारी सरकार आने के बाद। एक बात मुझे समझाइए और हमारे दर्शकों को भी कि ये जो गांव है, इन गांव में तमाम लोग जाट हैं, हरियाणवी बोलते हैं, हरियाणा से सबके लिंक हैं। और इन दिनों जो विवाद छिड़ा पानी को लेकर, हरियाणा का जिक्र हुआ, आपके गांव में तो आप सब लोग तो हरियाणवी बोला करो। नहीं, हमारा तो जो भारी दिल्ली बोलते हैं वो सब तकरीबन रिश्तेदारियाँ हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में हैं। और मैं आपको बताऊं कि अब की बार दिल्ली के लोग बड़ा सबक सिखाएंगे। दिल्ली के जो 360 गांव हैं, इनकी लगभग आबादी 40 लाख है, दिल्ली की 25% आबादी जी। और जो आपने जिक्र किया, जो अनऑथराइज कॉलोनी हमारे आसपास हैं, उनमें हमारे सब रिश्तेदार, यारे प्यारे, चाहे वो वेस्टर्न यूपी के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे हरियाणा के हों, वो सब हमारे साथ हैं। और सब ने ये समर्थन दिया है कि जिस तरफ प्रधान जी आप कहोगे या जिस तरफ दिल्ली के 360 गांव चलेंगे, हम उस तरफ जाएंगे। और ये एक वोट की चोट से एक बड़ा संदेश दिया जाएगा कि जो गांव देहात की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी बोल दिया है कि हम आपको मौका दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2 विकल्प है, दूसरे विकल्प ने हमारी सुनवाई नहीं की। अगर हमारे काम नहीं हो तो हम आपको भी पलट देंगे अगली बार। लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी को हम भरपूर समर्थन देंगे। जो 2015 और 2020 के चुनाव में 32 सीटें देहात की, जहां पर 32 की 32 सीटों पर अरविंद केजरीवाल के विधायक बैठे हैं, अब की बार दिल्ली देहात के लोग 32 की 32 सीटों पर
कांग्रेस बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जिताएंगे और अपना भरपूर समर्थन। बिल्कुल। एक जाते जाते सवाल जरूर पूछूंगा, समस्या क्या है आप लोगों की जिसका जिक्र किया? ये जो लाल डोरे में आता है आप लोग का जो ज़मीन आती है, उसमें आप लोग मकान बना सकते हो, बेच नहीं सकते शायद बाहर, और या फिर कोई बिल्डर आके बनाता है तो उस पर बैंक लोन नहीं देता है, क्योंकि ये तमाम समस्याएं होती हैं आप लोगों के गांव में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उनको लेकर पक्की रजिस्ट्री हो। समस्या क्या, मैंने कहा ना कि दिल्ली के गाँव के हालात स्लम जैसे हो चुके हैं। दिल्ली के गाँव में मूलभूत सुविधा नहीं है। कौड़ियों के भाव हमारी ज़मीनें ले ली, ग्राम सभा की ज़मीनें सारी शहरीकरण के नाम पर डीडीए के हैंड ओवर करके चली गई। अब मूलभूत सुविधाओं के लिए भी हम तरस रहे हैं। एमसीडी में ये आम आदमी पार्टी है और गांव के ऊपर टैक्स थोपे जा रहे जो कभी नहीं थोपे गए। हमने पिछले साल मुख्यमंत्री को कहा भाई ये गांव में टैक्स नहीं लगना चाहिए, उन्होंने उस बात को एग्री किया और घोषणा करी मेयर और डिप्टी मेयर ने कि टैक्स नहीं लगेंगे। लेकिन 1.5 साल बीत गया, आज तक ना उसका नोटिफिकेशन आया ना उसको नगर निगम में पास किया। तो ये कहीं ना कहीं धोखा किया दिल्ली देहात के लोगों के साथ। दूसरा मुद्दा हमारा कि जो सर्कल रेट हमारी जो ज़मीनें हैं, अब हरियाणा के अंदर हमारे जो भाई है उनको 18 से 20 करोड़ रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलता है, दिल्ली में 53 लाख रुपए। वो फाइल वो नहीं बेचते वहाँ पे। जो हमारे गरीब किसान भाई है 74-4-20 सूत्री के तहत जो उनको ज़मीनें मिली उनका मालिकाना खास तक नहीं दिया, जबकि उन्होंने सारे वादे अपने घोषणा पत्र में 2020 में डाले थे। फिर धारा 81 और 33 जैसी संगीन धारा है जिससे किसानों को परेशानी होती है। जो हमारी